हमको संभाल रहा वैसे संभाल। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि मैं पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर हूं यार, कभी नहीं हूं। इधर जब से चालान महंगा हुआ है तो ये कभी लोग अपने स्वार्थ में हमको साथ लगा लिया, मुझे कविता से ज़्यादा मतलब नहीं है। और मैं तो यहीं क्राइम ब्रांच में तैनात हूं और इधर आप लोग काफ़ी कविताएं मेरी सुन रहे हैं, तो उसके बारे में बताना चाहता हूं कि जो मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे ऊपर उठाने में हमारे कमलेश मौर्य मृत्यु जी गुरु जी का हाथ है, जगजीवन मिश्रा जी हैं, अरुणेश मिश्रा जी हैं और रजनीश मिश्रा जी, ये सारे लोग उठा रहे हैं और आप लोगों की मोहब्बत हमको उठा रही है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से आप लोग ये लोग सब मिल के हमको उठा रहे हैं, इसी तरीके से भगवान आप लोगों को, इन लोगों को भी उठाए। भैया गलती किया है तो झेलबे करोगे। चलिए शुरू करता हूं कि पिड़ुरी पिड़ुरी कांप रही है, रोवा कांपा जाए। पिड़ुरी पिड़ुरी कांप रही है, रोवा कांपा जाए। और बैठ जेल मुख्तार रो रहे, गाड़ी पलट न जाए। जोगीरा सहारा। अच्छा है, क्या बात है, बढ़िया है। क्या कहना हाँ जमा, क्या कहना, ऐसा संभाल दो। एक चीज और बता दी कि हिया जो है सबका टोपी पहना ही नहीं है, एक एक टोपी। हम ऐसे आदमी हैं जो 2 टोपी वाले हैं, या खुद देख लो। टोपी पर टोपी, क्या बात है। अगर कई टोपी पहने होते तो कहते टोपी 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 टो, ये तो खाली 2 ही टोपी। गुरु जी सादर आपके चरणों में कि ऐसा शासन कहीं न देखा, ऐसा शासन कहीं न देखा, गजब है देखो खेल। देखो ऐसा शासन कहीं न देखा, गजब है देखो खेल। अरे हाथ जोड़ बदमाश कह रहे, हमको भेजो जेल। जोगीरा देखो, अच्छा है, क्या बात है, क्या बात है। सही है मामला। हाँ अच्छा कि सीतापुर में बगल जेल है, गजब की देखो सीन। सीतापुर में बगल जेल है, गजब की देखो सीन। और हाथ उठा के चच्चा बोले, है हराम वैक्सीन। जोगीरा अच्छा है, अच्छा है। वाह वाह। लेकिन दादा वाह, आप हमारे साथ अच्छा ना की हो। काहे कि जब सबका अच्छा कहते हैं तभी माला पहनावत रहे, और हमका अच्छा कहें तो माला नहीं पहने। अब अभी बताओ, इनके माला पहनाए हमारे कौन फायदा है? कि पहनाए फायदा ते तो देखते नहीं है, हैं? अब तो इनके माला पहनाए फायदा है। तो कि सीतापुर के बगल जेल में गजब की देखो सीन। सीतापुर के बगल जेल में गजब की देखो सीन। और हाथ उठा के चच्चा बोले, है हराम वैक्सीन। जोगीरा सारा रा रा रा। क्या बात है, वाह भाई धर्मराज जी, हरामीपन की हद है। और कि लाल बाग में मिला कोरोना करके आंखें लाल। लाल बाग में मिला कोरोना करके आंखें लाल। और मैं बोला क्या यहाँ कर रहा जा सारे बंगाल। जोगीरा क्या बात है, वाह वाह। अच्छा ये जैसे जो बुजुर्ग लोग यहाँ हैं, ये 2 जवान के बराबर हैं, 2 जवान के बराबर। इनके रंग ढंग ऐसे हैं कि मतलब अब कुछ कहा की जरूरत नहीं है। ज्यादातर जिनके खून का है तो जेल में है, जिनके खूनी तो जेल जाई है। तो समर्पित है संचालक जी का कह दिया, जौन है सबका इकट्ठा समर्पित है, जौन आगे पीछे बैठे सबका लो। कि गई जवानी पर बुढ़ू की, गई जवानी पर बुढ़ू की, तनिक न सुधरी चाल। गई जवानी पर बुढ़ऊ की, तनिक न सुधरी चाल।
और नई नबेली ढूंढे बुढ़ू रंगे काले बाल जोगीरा सारा रा रा रा। क्या बात है, देखो सफेद बाल वाले ज्यादा और ताली बजा रहे एकदम हैं। आखिरी जोगीरा, हाँ मैंने एकदम आखिरी वाला ना जोगीरम आखिरी है कि अरे हम कहाँ जा ही रहे भैया, अभी तो हम आए हैं, हैं? अरे ऐसा पढ़ देंगे कि जो है ये सभा को स्वर्ग, आप सबको स्वर्गवासी बना के तब जाएंगे। ऐसा नहीं कर रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, सुनो कि गई जवानी पर बुढ़ऊ की मंद परिनाग है कि गई जवानी पर बुढ़ऊ की मंद परिनायाग और नई नबेली ना ढूंढो नई बुढ़िया जाई भाग जोगीरा। बाबा अच्छा है, वाह। तो अब जोगीरा वाला कोटा खत्म, आगे सुनो। जो है बुढ़वा बड़े बहादुर हैं, तो इनके लिए कहना चाहता हूँ, सुनिएगा बहुत प्रेम से सुनिएगा कि बहुत लोग कहे कि बुढ़े क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, कितना पावर होती कितना ताकत होती है। तो भैया ताली बजाओ, फिर से पढ़ दे कि पिड़ुरी पिड़ुरी कांप रही है। ये टाइम ना जोड़ा जी हमारे माँ, कहे कि तुम्हारे फरमाइश पर पढ़ रहे दादा, हाँ बाद में कह दो चलो कि पिड़ुरी पिड़ुरी कांप रही है रोमा कांपा जाए। पिड़ुरी पिड़ुरी कांप रही है रोमा कांपा जाए और बैठ जेल मुख्तार रो रहे गाड़ी पलट न जाए जोगीरा सारा रा रा रा। अब यही धुन पर अगर मन किया तो एक और सुनो, दरोगा भर्ती आई है, सिपाही भर्ती भी आवत है। बहुत लड़के फोन करके पूछते हैं हमका कि दादा भर्ती कैसे हो सकते हैं, का योग्यता हो चाहिए। तो बताता हूँ असली योग्यता का होनी चाहिए। स्वागत है कि 5 फुट 8 इंच 5 फुट 8 इंच ऊंचाई हो आपकी और 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए। अगर दरोगा बनना चाहते हो, सिपाही बनना चाहते हो तो सुन लो कि 5 फुट 8 इंच ऊंचाई हो आपकी और 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए। भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लो कि आंख से भी काजल चुराना आना चाहिए। और फायर बदमाश जो तुम पर करे तो तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए। और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे तो तुमको भी कार पलटाना आना चाहिए। क्या बात है बाबा बाबा। तो मैं शुरू करता हूं जहां से छोड़ा था, अपने समर्पित अपने जो है आदरणीय बुजुर्गों के लिए कि दबे वो पांव चलते हैं मगर आहट नहीं जाती। आधा कुर्सी देव दादा के भैया जौने मैन है। हाँ एक चीज और है, ए भैया बैठ जा। एक चीज और है आप लोगों से बताना चाह रहा हूँ, उनको छोड़ के हमको सुनिए। हाँ ठीक है, कुर्सी मिलेगी। कुर्सी एक तो लफड़ा है यार, कुर्सी एक तो झगड़ा है भाई। एक बार जरा ताली बजा दे इनके नाम पर भी, हम शुरू करते हैं। आप लोग जितने प्रेम से हमको सुनोगे उतने मजा आएगा। पढ़ने वाला लड़का मुझको सुनेगा, अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। और जो तुम्हारा सुनेगा तो शादी हो जाएगी। और एक चीज और, बिहाता वाला सुन लेगा तो तलाक देके चली जाएगी। हमें बतावा दो। और जो शौकीन लोग हैं, भले ड्राई डे है, भले दुकान बंद है, लेकिन अगर आप हमको प्रेम से सुन लोगे तो रात 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे जितने बजे भी आप चाहोगे जाओगे तो ठेका आपको खुला मिलेगा। और जो बुजुर्ग लोग हैं जिनका कागज कहीं अटका हुआ है, बुजुर्ग लोग हैं जिनका कागज कहीं अटका हुआ है, अगर वो मुझको प्रेम से सुन लेंगे तो उनका कागज ऊपर से आ जाएगा। और कभी अगर प्रेम से सुन लेंगे, भाई देख लो सब लोग सुन लो, कभी प्रेम से सुन लेंगे तो कभी सम्मेलन का न्योता इनको मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो दबे वो पांव चलते हैं मगर आहट नहीं जाती, बुढ़ापे में भी शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। दबे वो पांव चलते हैं मगर आहट नहीं जाती,
बुढ़ापे में भी शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, और बुढ़ापा जीते हैं ऐसे जवानी छाई हो जैसे। ये मिर्चे सूख जाते फिर भी कड़वाहट नहीं जाती। और रखा हो दूर भट्टी से तब भी छूना नहीं चाहिए, रखा हो दूर भट्टी से तब भी छूना नहीं चाहिए, कि बहुत ही देर तक लोहे की गर्माहट नहीं जाती। और वो अपनी बेवफाई से, अब क्या कहें, उम्र में ज्यादा है तो मतलब कहा ही ना चाहिए, लेकिन कि वो अपनी बेवफाई से मेरा दिल तोड़ जाती है। वो अपनी यार उधर कहे तैसे तू ताली बजावे लगा, अभी तक नहीं बजावे तो ये कौन बात है भाई, हैं? अरे बजाओ तो एक तरफ से बजाओ। कि वो अपनी बेवफाई से मेरा दिल तोड़ जाती है, मैं ही मजबूर हूं दिल से मेरी चाहत नहीं जाती। बहुत मोहब्बत से आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि मैंने पिछली बार बताया था कि मैं बहुत बहादुर था, मैं बहुत बहादुर था पहले, अभी भी बहादुर हूं। पहले मैं वीर रस की कविता लिखता था, एक एक मिनट में भारत में, एक एक मिनट पाकिस्तान, कराची, लाहौर पूरा पूरा कब्जा कर देता था अपनी कविताओं से। इतनी वीरता की कविता लिखता था कि बड़े बड़े वीर पानी मांग जाते थे। लेकिन फिर हमारा ब्याह होगा, फिर हमारा ब्याह होगा। अब ब्याह होगा तो भाई वीरता का कहाँ मतलब है, अब समझते हो सब लोग। तो एक बार तेरा प्रेम से ताली बजाओ। हम पिछली बार आपको बता रहे हैं कि हम बहुत बहादुर हैं, और आपका उदाहरण देके भी बता रहे हैं कि हम जो है बदमाश का गिरफ्तार करे गए और 5 उंगली के निशान लेके आए। कप्तान हमसे पूछे लगे 5 उंगली निशान लेके आए दाहिने गाल पे, कहाँ है 5 उंगली निशान, कहाँ लेके आए? तो हमने कहा दाहिने गाल पे, हमने देखो 5 बदमाश के उंगली निशान लेके आए। लेकिन हमारी औरत बहादुर है, ये बात हम नहीं बताए थे आप लोगों को। और घर गए तो ऐसे औरत कूटने लगी हमको, उसने कहा कि तुम बहादुर बहादुर, हमारी बहादुरी नहीं है। तो एक चोर हमारे घर में घुस गया रात में 12 बजे, हमारी पत्नी ने उसको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद, भाई डिस्टर्ब ना करो यार सर प्लीज, पकड़ लिया। पकड़ने के बाद क्या किया कि उसको मार बेलन ध्वस्त कर दिया। जब उसको जो है जिले में डीएम साहब को पता लगा तो महिलाओं का सम्मान किया, बहादुर महिलाओं को, तो उसको भी बुलाया। तो उन्होंने कहा ये बताओ कि आप इतनी रात को क्यों जाग रही थी? तो उन्होंने कहा कि जागने की बात ही रहती है, चूंकि हमारे आदमी पुलिस में है, देर रात से आते हैं, 12-1 बजे 2 बजे बज ही जाता है, तो मैं जाग रही थी इसलिए। कहन बहुत अच्छी बात है, जाग रही थी। तो ये बताओ इसको, बदमाश को आपने कैसे मार दिया? आप डरी नहीं बिल्कुल? कहन मैं बिल्कुल नहीं डरी, इसलिए क्योंकि इन्होंने मुझसे वादा किया था कि तुम्हें 9 से 12 की फिल्म दिखाने ले जाऊंगा, और 12 बजे तक ये आए नहीं। तो जब रात में 1 बजे चोर आया तो मैं समझी कि हमारे घर वाले आ गए हैं। तो एक बार जरा सा और ताली बजाओ फिर से, कि 10वीं में 10वीं बार फेल होने पर, देखो जोश को ठंडा मत करो, हाँ दबाए रहो मामला, कि 10वीं बार फेल होने पर मेरे पिताजी ने कहा कि नालायक तुझे शर्म नहीं आई है? पड़ोस के शर्मा जी की लड़की को देख, पूरे शहर में फर्स्ट आई है, पूरे शहर में फर्स्ट आई है। मैंने कहा बापू तुम्हारी बात मान के ही ये सारे खेल हुए हैं, शर्मा जी की लड़की को मैं क्या देखूं? अरे उसी लड़की देख के तो हम 10 साल से फेल हुए हैं। क्या बात है, वाह, ठीक है। हाँ राज की बात आज ही खुलेगी, सब धीरे धीरे खुलेगा। सचमुच में इनके ऐसे करेक्टर न होते, सचमुच में अगर इनके ऐसे करेक्टर न होते तो डीएम होते, पुलिस इंस्पेक्टर न होते। बहुत चाहने वाले मेरे, बहुत प्यार करने वाले हैं। तो मैं, जैसे आप लोग मोहब्बत करते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक तरफा मोहब्बत करते हो, मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से आप अपने बीच पा करके हमको मोहब्बत कर रहे हैं, भगवान आपके जीवन में भी वो दिन आए कि आप हमारी कोतवाली में आए और हम आपसे मोहब्बत करें, आप हमारी हवालात में आए, वहाँ हम आपसे मोहब्बत करें, प्यार करें आपसे, बाय गॉड वहाँ प्यार करें। और जैसे आप यहाँ ताली बजा रहे हो भैया, वैसे हम चाहते हैं हम वहाँ बजाएं। हाँ? कि सो रहे थे क्लास में, बहुत ही होनहार बच्चे थे हम विद्यालय के समय में,
सो रहे थे क्लास में, टीचर ने जगाया, क्यों आते हो स्कूल? उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि आप तो गुरुजी खाली खुरपेश के लिए जाने जाते हैं और हम तो स्कूल केवल विद्या के लिए आते हैं। टीचर ने कहा, एग्जाम के बाद रिजल्ट पे रोते हो, विद्या चाहिए और क्लास में सोते हो। मैंने कहा गुरुजी तुम्हारी बुद्धि सठियाई है और ठीक से देखो, आज विद्या स्कूल नहीं आई है। ए भाई, अब पीछे ले आवाज जाती का? विद्वान लोग हैं भाई। हाँ तो ताली बजाकर तमाशा देख रहे हो का? हैं? अरे तू यार, हमसे ज्यादा तो तू ही हिट हो भैया। हम तो कहते कि अगर हमरे बजाय तुम आ जाओ इधर से तो हमसे ज्यादा तो तुम हिट हो जाइयो। तो माइक फाड़ो कहा तब तो आई हम जैसे बस खामोश। तो जैसे वीर रस के कभी पूरा वीर रस के ठेका लिए हैं, देशभक्ति ठेका। ऐसा नहीं कि हास्य के कभी देशभक्त नहीं होता है, हम भी देशभक्त हैं। सुनो, अगर लगे कि देशभक्ति में थोड़ा साहस है तो मजा लो, देशभक्ति है तो मजा लो। बस बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ। तुम्हें उसकी कसम बैठ जाओ। अच्छा तब बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। हाँ शाबाश। कि आतंकवाद वाला ये दौर चला जाए, आतंकवाद वाला ये दौर चला जाए, आतंकवाद वाला ये दौर चला जाए, आतंकियन का जे है सिरमौर चला जाए, आतंकवाद वाला ये दौर चला जाए, आतंकियन का जे है सिरमौर चला जाए। और कश्मीर के लफड़ा में इमरान जो परी हो तो हाथे से कराची और लाहौर चला जाए। और जो है महबूबा है वो कहें कि हम भारत का झंडा ना उठेबे। हम कहें बड़ी काबिल है तुम्हें झंडा उठाने की जरूरत का, यहाँ का झंडा उठाओले कम है। तो हम कहे देश में अब नया कोई अजूबा नहीं चाहिए, देश में अब नया कोई अजूबा नहीं चाहिए। और पाले जो आतंकी वो मंसूबा नहीं चाहिए। और झंडा हमारा ले गले मिले पाक से, ऐसी जहरीली महबूबा नहीं चाहिए। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। हाँ बोलेंगे भैया, काहे नहीं बोलेंगे दादा, तुम कहोगे तो काहे नहीं बोलेंगे इस समय। तो चलिए आगे सुनाता हूँ आपको। जो है एक लास्ट अपनी पैरोडी सुनाता हूँ। और पैरोडी इसलिए सुनाता हूँ, मैं कविता पढ़ने मंच पर क्यों आया, क्योंकि पुलिस को जनता ने एक बार अच्छा कह भी दिया, लेकिन मेरे ये कवि भाई जो हैं इन्होंने अच्छा नहीं किया। अभी संदीप पढ़ रहे थे तो इन्होंने कह भी दिया कि वो 100 नंबर लगाया तो पुलिस आ गई और 100 रुपये दिया तो पुलिस चली गई। तो हमें लगा यार कि जो है ये थानेदारी करते रहोगे तुम और तुम्हारे पुलिस के बारे में ऐसे दुष्प्रचार होता रहेगा, तो सही चीज़ जाके बताओ। अब जब 100 नंबर आया तो ये इन्होंने कहा, एंटी रोमियो आया तो इन्होंने कहा कि जो है जिनकी अपनी सेटिंग नहीं हो रही वो कुछ सेटिंग नहीं होने देंगे। जबकि सेटिंग वेटिंग से कोई मतलब नहीं है उसका मतलब है सीधे सीधे जो गुंडा लोफड़ बदमाश है लुच्चा है उनको सुधारा जाए। और दादा आपकी कसम कहता हूँ, ईमान से कहता हूँ, दुनिया के बड़े से बड़ा धर्म ग्रंथ जो नहीं कर पाया, जो बड़े से बड़ा समाज सुधारक नहीं कर पाया, वो काम एक सिपाही के डंडे ने थोड़ी देर में ही करके ठीक किया। तो एक बार जरा ताली बजाओ, हम पैरोडी अपनी शुरू करें। स्वागत है। हाँ, और सभी लोग ताली बजाओ यार। अच्छा, यहाँ लड़के जो है जल्दी जवान हो जाते हैं, लेकिन जवान होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ के बुढ़े बुजुर्ग नहीं होते हैं। अभी हम बैठे थे, आ रहे थे इधर के लिए, तो एक दादा बोले, एकदम टेकनिक उम्र में थे, ठीक से दिखाई भी मुझे लगता है नहीं पड़ता होगा, तो बोले कि भैया कब सम्मेलन मूर्ख वाले में चलता हो? तो हम कहना हाँ दादा चलित है। तो कहन भैया वो जो है वो कवियत्री आ रही हैं कोई कि ना आ रही हैं? तो हम कहे दादा अभी उम्र में क्या मतलब है तुमसे, कवियत्री पढ़े कभी पढ़े,
अरे तुम्हें बैठ के सुन लो, जो है कविता हमहू पढ़ी तो उन्होंने पढ़ा, तो कौन तुमका फर्क की जरूरत है। अब वो फर्क वाली उम्र तो तुम्हारा निकल गए है। तो कह लेंगे दादा भैया बेटा बाकी तुम्हारा बात सब ठीक है, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ पावत है तुम्हारे सबसे। तो वो फीलिंग के लिए कि छेड़खानी से पीड़ित एक ननद है, वो अपनी भौजाई से कहते हो इसमें भाई ताली जो है आपकी कमजोर न पड़े, बहुत मन से बजाइएगा ताली। कि छेड़खानी से पीड़ित ननद है, वो अपनी भौजाई से क्या कहती है कि आवत जावत राह में छेड़े इलाका के अर पाजी, आवत जावत राह में छेड़े इलाका के अर पाजी, ए भौजी 100 नंबर लागी कि ना लागी। लग गया नंबर। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। नंबर लग गया। 100 नंबर लागी कि ना लागी। अरे लागी लागी, ठीक ठीक ठीक, लागी 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 तो से लगन मीना हो गए मगन। कि घूम गाड़ी चारों ओर तनिक नहीं देर बा, लुच्चा लफंगा केरी अब नहीं खैर बा। अरे आई गए एक फोन पे हमरे देखा दरोगा जी, ए दरोगा जी। अरे गुंडा भागी कि ना भागी। न भागी, वो बता रहा न भागी। अच्छा ठीक ऐसे पूछे एक लोग कि मतलब जो है पुलिस मारती का है, तो हमने बताया, हमने कहा देखो जग सोता है उसे जगाना पड़ता है, जग सोता है उसे जगाना पड़ता है, दुनिया का दस्तूर निभाना पड़ता है। और नहीं समझते दुष्ट सिर्फ अल्फाजों से कान के नीचे उन्हें बजाना पड़ता है। तो आई गई पुलिस देखो बदल गया मैच रे, भाग नहीं पहले गुंडा हो ही गईले कैच रे, पकड़ के ले जा थाने रपट लिखा दो जी, ए दरोगा जी। अरे पट्टा बाजी की ना बाजी। तो फिर पकड़ के थाने में ले गई पुलिस, हवालात में बंद कर दी। उसकी गुंडे की पत्नी देखने का आई और देखे जैसे गुंडे को फिर से गुस्से में आ गए। गुस्से में होकर के क्या 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 कहा उसने कि जरी जाए तो हरी जवानी आए राजा, जरी जाए तो हरी जवानी आए राजा, खूब की है छेड़खानिया हो, अब झेला अब झेला, खूब निके से जब रेला हो, अब झेला। छूट करके जब थाने से आते हैं, गांव के लोग बैठे होते हैं, उस परिस्थिति का आप लोग आनंद लीजिए कि लौटे जब थाने। कौन लौटता है? गुंडा लौटते हैं। बताना पड़ता है इसलिए कि आप मन में सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रजनीश जी लौटे, मृदु जी लौटे, या जगजीवन भैया लौटे, या मतलब जो है आप किसको किसको बताएं, मतलब आप समझ लें। तो बताना पड़ता है कि लौटे जब थाने सब लाल लाल रे, हाँ लाल लाल रे, लाल 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 भैया, लाल लाल है ना। कि लौटे जब थाने सब लाल लाल रे, और गौवा वाले पूछे का हाल चाल रे, कि कौने कोठरिया में रात बिताई, कितनी बार हुआ भैली सुताई, भैली सुताई, भैली सुताई। और सूख गए कैसे बेटा चिकन गाल रे, और कहाँ गए बेटा वो घुंघराले बाल रे। तो भाई एक बात बताओ, मजा आवा कि नहीं आवा? आवा। अब अगर इंस्पेक्टर साहब पूछिए तो बेचारे डर मारे कहेंगे कि बस ज्यादा और हमें नहीं पढ़ेंगे, बस 5-7 घंटा और झेल लो, बस इससे ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है। एक बात और बताना है कि ताली वाली आप लोग बजाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी काम करोगे उसकी आदत पड़ जाती है। बीड़ी पियोगे बीड़ी की आदत, दारू पियोगे दारू की आदत, पढ़ोगे पढ़ाई की आदत, तो ताली बजाओगे तो ताली बजाने की भी आदत पड़ जाएगी।
आओ भाई, ठीक है भाई, ताली बजाने की आदत पड़ गई। अब मान लो ताली बजाने की आदत पड़ गई, जगह जगह चौराहे चौराहे आप ताली बजाना शुरू कर दोगे तो बहुत बड़ी समस्या होगी। इसलिए इन कवियों के चक्कर में ज़्यादा पड़ो मत, ताली वाली सोच समझ के ही बजाओ। तो एक बार जोर से बजा दो, हम चलें, हटें भाई, पिंड खोटे, जान छोड़े तो हार सकते, कसम से। है क्या बात है कि करिया करिया सदरी कुर्ता लाल लाल रे, करिया करिया सदरी कुर्ता लाल लाल रे, देखे माला गए अगिया बैताल रे। हाँ, ताली बजा दो सम्मान में।